पिछले बार हम लोगों ने ये देखा कि हमारे पास डायपोल क्या होता है। सो डायपोल क्या होता है कि हमारे पास दो चार्ज जब आपस में क्या होता है कि साथ में आते हैं और उनकी जो चार्ज की वैल्यू जो होती है दोनों पर इक्वल होती है, बट पोलैरिटी डिफरेंट होती है, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, डायपोल बोलते हैं। अब जैसे कि हमारे पास में सारे अलग अलग टाइप के चार्जेस, जैसे पॉइंट चार्ज हो गया, लीनियर चार्ज हो गया, सरफेस चार्ज हो गया, सबके चलते हमारे पास कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास आती है। तो डायपोल के लिए भी हमारे पास कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। बात यह है कि हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर दो कंडीशन लेके चलते हैं। हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, कि डायपोल के चलते हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आने वाला है। बट अगेन हमारे पास में ऐसे दो कंडीशन होते हैं जिस पर हम लोग अलग अलग इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं। पहला कंडीशन रहता है एक्सियल पोजीशन, मतलब कि अगर हम लोग ए से बी तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं, दोनों हमारे पास क्या हो गए, चार्ज के लोकेशन हो गए, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। तो हम लोग इसको आगे एक्सटेंड करते हैं तो हमारे पास एक एक्सियल लाइन हमारे पास बन जाती है। उस लाइन पर अगर हमारे पास कोई पॉइंट हो तो किसी पॉइंट पर जिसका डिस्टेंस हमारे पास सेंटर से आर का है, वहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होने वाली है ये हम अब देखेंगे। अज्यूम करते कि हमारे पास में माइनस क्यू के चलते पॉइंट पी पे लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो है ई माइनस। अगेन क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास ज्यादा हो जाए तो ई की वैल्यू हमारे पास कम रहेगी, ई माइनस की वैल्यू। हम लोग फाइंड आउट कर लेते कि इसका एक्सप्रेशन क्या होगा। सो एक्सप्रेशन होता है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे चार्ज दिया है माइनस क्यू, अपॉन ए पी स्क्वायर। डिस्टेंस हमारे पास में आर की जगह पे एपी हो गया। रीजन क्या है, माइनस क्यू का जो एक्चुअल डिस्टेंस है ए से लेकर पी तक का, ये हो जा रहा है एपी। अगर हम लोग यहां पर वैल्यू निकालना चाहते हैं एपी की आर और एल के टर्म्स में, तो हम ये देख सकते हैं पी से लेकर ओ तक का लेंथ तो हमारे पास ऑलरेडी आर हो चुका है। हल्का सा जो ओ से लेकर ए तक का लेंथ बचा हुआ है वो है हमारे पास एल, मतलब ए से लेकर पी तक का डिस्टेंस हो गया हमारे पास आर प्लस एल। तो एपी की जगह पर हम लोग यहाँ पे पुट कर दे रहे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। एक के लिए तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। अब बात आती है हमारे पास में दूसरे की, जो कि है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लस। ई प्लस क्यों लिखे हैं, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर चार्ज है प्लस क्यू। सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू, बिकॉज अगर हमारे पास में जिस चार्ज के चलते फील्ड लग रहा है वो है हमारे पास पॉजिटिव एंड बीपी। अब ये जो डिस्टेंस है हमारे पास काफी छोटा है, तो इस डिस्टेंस को हमको फाइंड आउट करना है। तो हमको इस लंबे डिस्टेंस ओपी की जो डिस्टेंस है जो कि है हमारे पास आर, उसमें से एल की वैल्यू को माइनस करनी पड़ेगी, तब जाके हमको ये छोटा सा डिस्टेंस मिलेगा। तो ये जो डिस्टेंस है हमारे पास हो जाता है आर माइनस एल। इस वैल्यू को भी हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सो हमारे पास ये हो जाएगा ई प्लस की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब हमको यहाँ पे क्या करना है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज दोनों के चलते पॉइंट पी पर लगता है, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है। कुछ नहीं करते, इक्वेशन नंबर 1 से 2 से हम लोग इक्वेशन नंबर 3 पर वैल्यू को पुट करने वाले हैं। अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि ई प्लस की जगह पर इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लिए, ई माइनस की जगह पर इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगेन हमारे पास कुछ कॉमन टर्म्स आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यहां पर भी है एंड यहां पर भी है। सिमिलरली क्यू की वैल्यू हमारे पास दोनों साइड्स पे दी हुई है। जो एक्सप्रेशन हमारे पास रिपीट नहीं हो रहा है वो है आर एल का होल स्क्वायर, आर माइनस एल का होल स्क्वायर एंड आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको हम ब्रैकेट में अलग से रख देते हैं और बाकी कॉमन टर्म्स को बाहर निकाल लेते हैं। अगेन अंदर पे हमारे पास में हम लोग क्या करते हैं, आर माइनस एल का होल स्क्वायर एंड आर प्लस एल के होल स्क्वायर को एलसीएम के कहा यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेते तो आर प्लस एल स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड सिमिलरली अपने पास आर माइनस एल का स्क्वायर दूसरे साइड में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। हमारे पास में ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वैसे ए माइनस बी का फॉर्मूला है स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो दोनों फॉर्मूले को हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, साथ में ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, फॉर्मूला हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सारे फॉर्मूले को हम यहाँ पे पुट करते हैं और हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि कुछ टर्म्स हमारे पास में यहाँ पर कट रहे हैं, जैसे कि आर स्क्वायर एंड
एल स्क्वायर। ये टर्म्स जब हमारे पास कट जाते हैं तो दो टर्म हमारे पास बच जाते हैं, ये है 2RL एंड 2RL, आपस में ऐड होंगे और बन जाते हैं 4RL। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारे पास में जो 4RL है उसमें से 2L को दे देते हैं और एक 2R को दे देते हैं। ओके, L को हमारे पास 2 देने का रीजन हमारे पास ये है कि ये जो एक्सप्रेशन है Q इंटू 2L हमने पिछले बार डेरिवेशन में देखा था, ये वैल्यू होती है हमारे पास में डायपोल मोमेंट की। P इक्वल टू होता है अपने पास में Q इंटू 2L एंड हम लोग इसको रिप्लेस कर देते हैं P से एंड फाइनली हमारे पास में एक्सप्रेशन आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। बट अगर मान के चलो हमारे पास डायपोल बहुत छोटा हो, यहां पर हम लोगों ने कैलकुलेशन के लिए डेरिवेशन बनाने के लिए डायपोल को काफी बड़ा लिया है, बट यूजुअली ये होता है कि हमारे पास जो डायपोल होते हैं यूजुअली एक मॉलिक्यूल के साइज के होते हैं, जो कि रियल जो डिस्टेंस हमारे पास जो रहेगा उससे काफी छोटे रहते हैं। इस नाम से हम लोग यहाँ पर एक केस लेके चलते हैं। अज्यूम करते कि अगर हमारे पास डायपोल बहुत ही छोटा हो तो उस केस में क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो डिस्टेंस है r, ये इस लेंथ जो ए बी है इससे काफी बड़ा हो जाएगा, तो उस केस में r इज वेरी मच ग्रेटर देन 2L हो जाएगा। हमको ये पता है कि अगर मान के चलो कि अगर हमारे पास कोई छोटी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल वैल्यू अपने पास में 0.2 है, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो इसके बाद में स्क्वायरिंग करने पर हमारे पास वैल्यू बड़ी नहीं मिलती बल्कि और छोटी मिलती है, इस केस में 0.04। अगर हमारे पास वैल्यू और छोटी हो जाएगी 0.005 तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 0.00025। मतलब अगर हमारे पास छोटी वैल्यू है और हम लोग उसका स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो उस केस में हमारे पास वैल्यू बहुत ही ज्यादा छोटी हो जाएगी, वो भी r के टर्म्स में, r के सामने। तो हम लोग यहां पे क्या करते हैं कि एल स्क्वायर को कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर देते हैं एंड इसके चलते हमारे पास सिर्फ आर स्क्वायर बीच में बचने वाला है एंड इसका स्क्वायर कर देंगे। सो फाइनली हमारे पास में आर के स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा r टू पावर 4। ऊपर में हमारे पास एक r बचा है और नीचे में हमारे पास r का पावर 4 है। अगर हम लोग इस r को यहां पे काटते हैं तो हमारे पास बचता है सिर्फ r का पावर 3 एंड फाइनली हमारे पास एक्सप्रेशन आता है इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपॉन r क्यूब।